चलिए आज एक ऐसे इंसान की कहानी जानते हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल दिया। पर उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण, शायद किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा मामूली थी। ये कहानी शुरू होती है एक संघर्ष से, एक ऐसे इंसान से जिसे हफ्ते में बस एक बार भरपेट खाना नसीब होता था और उसके लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता था। अपना घर तो था नहीं, तो सोने के लिए जगह मिलती थी दोस्तों के फर्श पर, बस उनकी मेहरबानी पर ही गुजारा था। और इन्हीं मुश्किलों से निकलकर उन्होंने खड़ी की दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी। वाकई एक अविश्वसनीय सफर। तो सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। देखिए, ये कहानी कोई सीधी सपाट लकीर नहीं है। इसकी शुरुआत होती है कॉलेज छोड़ने और जिंदगी का असली मतलब खोजने से। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जिंदगी में जो ये सब अटपटी सी चीजें हो रही थीं, जैसे पैसों की तंगी की वजह से कॉलेज छोड़ना या फिर शौक के लिए कैलीग्राफी की क्लास में जाना, वो सब बेकार नहीं गया। आगे चलकर यही सब एप्पल के खूबसूरत डिजाइन की नींव बना। फिर वो खुद को खोजने निकले। ये सिर्फ कोई घूमने फिरने का ट्रिप नहीं था। भारत में बिताए 7 महीने एक आध्यात्मिक सफर थे, जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया और वो आत्मविश्वास दिया जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। तो अब कहानी के अगले अहम हिस्से पर आते हैं, एक सही पार्टनर का मिलना जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये पार्टनरशिप क्या कमाल की जोड़ी थी। एक तरफ थे स्टीव वोज़नियाक, एक जबरदस्त इंजीनियर जो टेक्नोलॉजी बनाते थे, और दूसरी तरफ थे जॉब्स, एक विजनरी जो जानते थे कि सिर्फ मशीन नहीं, एक सपना बेचना है और दुनिया को बदलना है। उनका पहला बड़ा वेंचर कोई कंप्यूटर नहीं था, नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा, कह सकते हैं, बागी और रिस्की था। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे फ्री में लंबी दूरी की फ़ोन कॉल्स की जा सकती थीं। और एक बार तो एक खरीदार ने उन पर बंदूक तक तान दी। अब सोचिए, इस डरावने एक्सपीरियंस ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें एक बात सिखा दी कि उनका प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल है कि लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस यहीं से उन्हें यकीन हो गया कि वो एक असली कंपनी बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफलता की राह सीधी नहीं होती। 1985 में जॉब्स को अपने करियर की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जरा सोचिए, जिस कंपनी को उन्होंने अपनी जिंदगी दी, अपनी मेहनत से बनाया, उसी कंपनी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पर वो हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 2 और कमाल की कंपनियां शुरू की, पिक्सार और नेक्स्ट। और मजे की बात यह है कि इन्हीं में से एक कंपनी उनकी एप्पल में वापसी का जरिया बनी। तो पॉइंट ये है कि उनकी वापसी सिर्फ एक इमोशनल घर वापसी नहीं थी, ये एक $427 मिलियन की डील थी जिसने दुनिया को उनकी असली कीमत दिखा दी। और वापस आते ही उन्होंने पहला काम क्या किया? फोकस। उन्होंने एप्पल के 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को रातों रात बंद कर दिया और सिर्फ 20 प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया। और यही वो फैसला था जिसने आईपॉड और आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए दरवाजे खोले। ये जो जबरदस्त वापसी थी, उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक फिलॉसफी थी जो उन्होंने कई सालों में अपनी जिंदगी में उतारी थी। और ये बन गया उनका फेमस मंत्र, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब सीखने की भूख हमेशा बनाए रखो और कुछ नया करने से, दुनिया की नज़र में शायद बेवकूफ़ कहलाने से कभी डरो मत। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा था। पिछले 33 सालों से वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से एक ही सवाल पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूं? और फिर जब उन्हें कैंसर हुआ तो मौत को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया। वो मौत को अंत नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार मानने लगे, एक ऐसा आविष्कार जो हमें हर दिन की कीमत समझाता है। और यही वो सबसे बड़ी सीख है जो वो छोड़ गए, कि हमारा समय लिमिटेड है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलकर बर्बाद मत करो। तो आखिर में ये एक बहुत पावरफुल सवाल हम सब के लिए छोड़ जाता है, क्या हम अपना ये कीमती वक्त अपना सपना जीने में लगा रहे हैं या किसी और का?